इक्विटी शेयर्स है, ये कभी भी शेयर होल्डर को वापस नहीं किया जाता, ये कंपनी का रियल कैपिटल होता है। ठीक है, कंपनी के कौन से कैपिटल हो गए? ये रियल कैपिटल हो गए। मतलब द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर आर एग्जैक्टली द ओनर ऑफ द बिजनेस। क्या है वो? बिजनेस के ओनर है। शेयर होल्डर्स दो तरह के होते हैं, पहला इक्विटी शेयर होल्डर्स और दूसरा रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं, प्रीफरेंस शेयर। इनका सिर्फ एक ही फर्क होता है कि इनको डिविडेंड इनसे पहले मिलता है। प्रीफरेंस शेयर्स को नाम ही कह रहा है ना, प्रीफरेंस, पहले प्रीफर किया जाता है फॉर डिविडेंड, तो डिविडेंड इसलिए इनको प्रीफरेंस शेयर कहते हैं बिकॉज डिविडेंड इनको पहले अलॉट होता है और इसके बाद जो भी पैसा बचता है वो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर में बांट देते हैं। इनका जो रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स है, डिविडेंड बड़ा फिक्स होता है, 10%, 15%, 10%, जिस तरह से इंटरेस्ट फिक्स होता है उसी तरह से इनका डिविडेंड फिक्स होता है। और इसका डिविडेंड अनलिमिटेड होता है, जो भी बच गया वो सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड कर दिया जाता है ना। लॉस के केस में इनको डिविडेंड तो फिक्स है, मिलेगा भी नहीं तो कभी, इनको लॉस पूरा का पूरा बेयर करना होगा। और दूसरा सबसे लास्ट डिफरेंस है, ये आपको रिडीम्ड करना ही होगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम्स। ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल है, 10 साल, 20 साल, 15 साल रखने के बाद यू विल हैव टू रीपे। आपको क्या करना होगा? रीपे करना होगा, वापस लौटाना होगा। और इसी चीज को हम लोग कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, जो चैप्टर आपका चल रहा है, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है, इसमें मैंने कुछ जर्नल कराया था और वो जर्नल एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। आपको जर्नल और बैलेंस शीट बनाने के लिए इसमें पूछा जाता है। ठीक है, जर्नल जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों को अपने दिमाग में 3 चीज सेट होता है। भाई अगर हमको किसी को पैसा आफ्टर सर्टेन पीरियड बाद चुकाना है, 20 साल बाद, 15 साल बाद चुकाना है, तो आप ऐसा करोगे, उस समय आपको उस समय के लिए आज से ही तैयारी करना होगा। सही है कि नहीं? किसी को भी एक बड़ा कोई काम करना होता है, एक मशीनरी लेना होता है, तो उसके लिए प्रोविजन सेट करता है कि नहीं करता है? करता है ना। उसी तरह से आप अगर कैपिटल का पैसा किसी से आज लिए हो और आपको 15 साल बाद आपको वापस लौटाना है, तो आपको रिजर्व्स वगैरह कुछ क्रिएट करने होते हैं। रिजर्व समझते हो? जनरल रिजर्व, तो यूज कर सकते हैं, इसमें फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं इसके रिडम्पशन के लिए। उस फ्री रिजर्व का नाम है जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस का जो इस साल का प्रॉफिट हुआ है, जो इतने फंड आपके पड़े हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, वो ये सब चीज यूज किए जाते हैं फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के लिए। लेकिन अगर हमको कोई चीज रिडीम्ड करना है, पैसे आपको वापस लौटाने हैं, तो उसके लिए उस समय जाकर आप अपना या तो कोई फिक्स एसेट्स बेच दोगे या कोई इन्वेस्टमेंट आप आज ही खरीद के रख लिए हो कि आफ्टर सर्टेन पीरियड के बाद हम लोग जब इसको रिडीम्ड करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट बेच देंगे और कुछ पैसा लौटा देंगे रिडम्पशन के लिए, प्रीफरेंस शेयर्स के रिडीम्ड के लिए। उसी तरह से आपको जरूरत पड़े तो इक्विटी शेयर इशू करने होंगे, सर्टेन कुछ जरूरी मात्रा में आपको क्या करना होगा? इक्विटी शेयर इशू करना होगा। और ऐसे करके आप अरेंज कर लोगे पैसा। तो अपने 3 स्टेप में जर्नल सीखते हैं। पहला जर्नल वो जो था, देखिए मैंने लिखाया था पहला जर्नल, ये आप लोग नोट भी कर लेना। जब हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, ये दिमाग में सिर्फ रहेगा अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया रहेगा कि आपने कोई फिक्स एसेट्स बेचा है या इन्वेस्टमेंट बेचा है। तो पहला जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट हुआ तो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और लॉस हुआ तो डेबिट हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहला नंबर एंट्री क्या बोले हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट हुआ तो डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और लॉस हुआ तो डेबिट हो जाएगा। ये पहला नंबर चीज है, ये क्वेश्चन में दिया ही रहेगा कहीं ना कहीं। दूसरा, अरेंजमेंट के लिए कंपनी क्या कर रहा है? इक्विटी शेयर इशू करेगा मार्केट में, उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पहले डिस्काउंट भी हुआ करता था, लेकिन अब पहले हो सकता है कि आपके पास जो सम्स हो, पहले के सम्स हो, तो उसमें डिस्काउंट में इक्विटी शेयर इशू होगा। अब हम लोग नहीं करेंगे, उस चीज को इग्नोर करेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, SPR। नंबर 2,
ये दो एंट्री हम लोग करते हैं। पहला नंबर एंट्री हम लोग एसेट्स बेचेंगे, एसेट्स बेचेंगे तो हमारे बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अगर लॉस होता है तो अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। टू, हाँ सारा लिखा हुआ, आप लोग लिख लीजिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बनाया है, लिखा है। और दूसरा चीज है, जब वो इक्विटी शेयर इशू करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर मैंने पहले डिस्काउंट लिखवाया है तो कटवा देना है ना, नहीं लिखवाया मैंने तो ये है अरेंज हो गया मनी। तो आप लोगों को खाली ये याद रखना है कि पैसा अरेंज करने के लिए कंपनी क्या कर रहा है। कंपनी क्या कर रहा है, या तो कोई फिक्स एसेट्स बेचेगा, या तो कोई इन्वेस्टमेंट बेचेगा। दूसरा केस, इक्विटी शेयर इशू करेगा मार्केट में, ताकि नए इक्विटी शेयर्स इशू करेगा और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में इशू कर सकता है। अरेंजमेंट होने के बाद हमको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के पहले हम लोग को ड्यू करना होगा। और ड्यू करने के लिए मैंने जर्नल एंट्री लिखवाया था, आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो, उस समय लिखवाया था, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब आप किसी को पैसा वापस लौटाओगे तो उसको डेबिट करके ड्यू करोगे। रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी आप किसी का पैसा लौटाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दोगे। जैसे आप इशू करते हो तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम लेते हो, लेकिन किसी का पैसा आप रिडीम्ड कर रहे हो तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम उसको देना होगा, और उस समय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं कहते, उसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहते हैं। टू, प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, जितना आपको पेमेंट करना है। इसके बाद प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट हो गया। ये खत्म हो जाने के बाद जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ना, उसको हम लोग रिटर्न ऑफ करेंगे, है ना, और फिर हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करेंगे। इस तरह से मैंने 6 जर्नल एंट्रीज का लिखवाया था मोटा मोटी, ठीक है। अब इसके ऊपर एक सम करते हैं जो इसी के हिसाब से है, और इसके पहले हम लोग एक बात नोट में लिख लेंगे कि पार्टली पेड अप शेयर कैन नॉट बी रिडीम्ड। ये थोड़ा नोट में लिख लीजिए, इस बार कंपनी लॉ के क्वेश्चन में भी ये आया था। पार्टली पेड अप शेयर cannot be redeemed। कुछ लोगों के 5th सेमेस्टर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा था, जब आपको गूगल फॉर्म में दिया गया था। तो मतलब ये हुआ कि पार्टली पेड अप शेयर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी के पास 1000 शेयर है ना, और 100 रुपया का है, लेकिन इसका 80 ही पेड अप हुआ है, 80 ही पेड अप हुआ है, 20 रुपया भी कॉल करना बाकी है कंपनी को, तो ऐसे शेयर रिडीम्ड नहीं होंगे। आपको रिडीम्ड होगा तभी शेयर रिडीम्ड होगा जब तक कि वो फुल्ली पेड शेयर ना हो, अंटिल 100 आउट ऑफ 100 आपके पूरे के पेमेंट हो चुके हैं, तब आप उनका पैसा वापस करिएगा। तो क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि पार्टली पेड अप शेयर है, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, नीचे नोट लिख दीजिएगा, इस शेयर्स को हम इशू रिडीम्ड नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा ही कोई क्वेश्चन है, लिखिएगा। ईयर 2009 का है, देखो मिलेगा तो, पुराना सबसे थोड़ा यही है, थोड़ा सा करके लिखवा देते हैं। ब्रीफ में एक बार क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, है ना। 4000 कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर था वो ये कह रहा था 4000 8% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन इसका पूरा नाम बताया है, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच
कॉमा फुल्ली पेड अप, ये बोल दिया ना क्वेश्चन में, फुल्ली पेड अप कितना हुआ भाई, 4 लाख हुआ, लेस, हाँ हाँ ब्रीफ में लिखवा दे रहे हैं, कॉल इन अरियर, रुक जाओ, लेस कॉल इन अरियर at rupees 20 per share on 600 शेयर, on 600 शेयर, कॉल इन एरियर है 600, कितना हो गया ये 12,000, लेस करेंगे तो 3,88,000 आपके फुल्ली, इतना शेयर्स है हमारा, इतना रुपया मिला हुआ है। जो कॉल इन एरियर है वो अभी कॉल इन एरियर है, मतलब ये अभी फुल्ली पेड नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग 600 शेयर को रिडीम्ड नहीं करेंगे, बाकी शेयर को रिडीम्ड करेंगे, 600 को इसलिए रिडीम्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी तक फुल्ली पेड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसका 200 रुपया कॉल इन अरियर है। क्लियर है? जनरल रिजर्व कंपनी के पास पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व कंपनी के पास पड़ा हुआ है, फ्री रिजर्व जैसे कि मैंने बोला ये आप यूज करते हो, 1 लाख रुपया कंपनी के पास पहले से ही जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, और कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ है कैपिटल रिजर्व कंपनी के पास पड़ा हुआ है 20,000 का। ये कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। नीचे लिखेंगे, लिखिए द प्रीफरेंस शेयर्स वेर रिडीम्ड, सर ये तीनों को ऐड करते हैं, कुछ नहीं करना है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है बस, कुछ नहीं करना है क्योंकि ये बैलेंस शीट आपको पूरा नहीं दिया है, जिस पार्ट से आपको काम है उसी पार्ट को दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। नीचे लिखिए द प्रीफरेंस शेयर्स वेर रिडीम्ड, फोनटा बंद कर दे, द प्रीफरेंस शेयर्स वेर रिडीम्ड ऑन 1 जुलाई 2018 at a premium of ₹5 per share, at a premium of ₹5 per share, the company issued such further equity shares of ₹10 each. The company issued such further equity shares of ₹10 each. The company issued such further equity shares of ₹10 each dash as necessary for the purpose of redeeming preference shares, as necessary for the purpose of redeeming preference shares. Show journal entries and draw an extract of balance sheet. Show journal entries and draw an extract of balance sheet. मतलब बैलेंस शीट का एक पार्ट दिखाना है यहाँ पर। खैर अभी हम लोग बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं रखेंगे जब तक हम लोगों को पूरा जर्नल इसके रिलेटेड समझ में ना आ जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग जर्नल समझेंगे, इस पे बैलेंस शीट का दूसरा दिन आएगा, दूसरा जब बड़े सम हम लोग करेंगे तब बैलेंस शीट पे भी ध्यान देंगे। अभी हम लोग देखते हैं जर्नल। मैंने 3 स्टेप में जर्नल को आपको याद करवाने का मतलब ये रखा है, एक तरह का टेक्निक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पैसा अरेंज करने का जर्नल एंट्री करते हैं। क्वेश्चन में ऐसा कुछ है जिससे पैसा अरेंज हो रहा है क्या? कोई फिक्स एसेट्स बिक रहा है? देखिए क्वेश्चन में है, बिक रहा है,
नहीं। कोई फिक्स एसेट्स बिक रहा है? नहीं सर। नहीं। इन्वेस्टमेंट बिका, फिक्स एसेट्स बिका, नहीं बिका, तो ये जर्नल एंट्री तो अपना नहीं होगा। इक्विटी शेयर इशू हो रहा है, हाँ सर। प्रीमियम में हो रहा है, हाँ। बोला है नहीं। नहीं, इक्विटी शेयर इशू हो रहा है, हाँ। बट कितना इक्विटी शेयर इशू हो रहा है ये क्वेश्चन में नहीं दिया ना। नहीं सर। तो हम लोग पहला जर्नल एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन में देगा भी नहीं, दे देता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर सम्स में ऑनर्स की प्रॉब्लम में नहीं देगा, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नहीं सर। नहीं दिया ना, तो इसके अमाउंट को हम लोग एक बार स्किप कर देंगे, थोड़ा देर वेट करते हैं, पहले कुछ नंबर जुटा ले, क्योंकि हम लोग एग्जाम का पेपर सॉल्व करते हैं तो पहले हमारा ये नंबर जुटा लेते हैं, लास्ट में देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू हुए हैं। तो हम लोग कम से कम, हमको वो नहीं पता तो हम एंट्री तो लिख ही सकते हैं, वो हमारा नंबर सिक्योर हो गया, है ना। नरेशन भी बाद में लिख देंगे, बीइंग इक्विटी शेयर इशूड फॉर एट द रेट ऑफ रुपीज इतना, तो एक लाइन का जगह भी छोड़ दीजिएगा। इसके बाद मेरा कौन सा स्टेप था जर्नल का? ड्यू करने का और फिर पेमेंट करने का। किसको आप ड्यू करोगे? रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर को ड्यू करोगे, उसका नाम दिया यहाँ पर 8%, ये जस्ट नाम है, 8%, 9%, जैसे हम लोग का नाम होता है ना, सामूहिक घोष, है ना, वैसा ही उसका नाम है 8%। 8% से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको लिखना है, क्या लिखेंगे? 8% रिडीमेबल, ये नंबर 2 है, नंबर 2 ड्यू करने का एंट्री है, इसका हम नरेशन में लिखवाएंगे, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। देखोगे कभी भी हम लोग रिडीम्ड करेंगे ना तो ड्यू तो करना ही होगा सबसे पहले। आप रिसिप्ट करते समय भी तो ड्यू एंट्री पास करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप वापस लौटा रहे हो तो आपको ड्यू एंट्री पास करना ही होगा, लिखेंगे ब्रैकेट में बीइंग। अच्छा, मैंने एक बात बताया था पहले ही स्टार्टिंग में, वेरी स्टार्टिंग में, कि जब तक शेयर्स फुल्ली पेड अप ना हो उनको आप रिडीम्ड नहीं कर सकते। लुक, सब में 4000 इक्विटी शेयर्स है जिसमें 600 शेयर पे कॉल इन एरियर है कि नहीं है? हाँ। तो उस 600 शेयर को आप रिडीम्ड नहीं कर सकते हो। रिडीम्ड आपको कितने शेयर को करना होगा? टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 4000 जिसमें से 600 कॉल इन एरियर है, तो आपका फुल्ली पेड अप शेयर कितना हुआ? 3400 हुआ। 3400 शेयर्स को